तो हेलो मित्रों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने कोचिंग उद्भव एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भिन्न पे आधारित प्रश्न, मतलब भिन्न में जब घटाते हैं और जोड़ते हैं भिन्न कैसे तैयार करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला सवाल। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक घटा दे तो नए भिन्न जो बनता है वो 1/5 बनता है, तथा यदि उसके अंश और हर में एक जोड़ दे तो जो नया भिन्न बनता है वो क्या बनता है। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले माना वह भिन्न x बटा वाई। ठीक, तो भिन्न हो गया x बटा वाई, या ऐसे भी मान सकते हैं हम लोग। अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा x बटा वाई। ये हमारा भिन्न हो गया। ठीक, अब पहला शर्त जो बोला है उसके अनुसार, पहले शर्त के अनुसार बोला है यदि अंश और हर में एक घटा दे, तो अंश और हर में एक क्या करें? घटा दे। ठीक, तो मान क्या हो जाता है? 1/5 हो जाता है। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 5 में, x में 5x, यानी 5 का गुणा 1 में 5 1 का 5, y का गुणा 1 में y, वो 1 का गुणा 1 में 1। अब ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई, ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये -1, यानी 5x माइनस वाई बराबर 5 में से 1 गए 4। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब दूसरा शर्त हमारा क्या कहा है? दूसरा शर्त, ठीक, दूसरे शर्त से देखेंगे। यदि अंश और हर में एक जोड़ दे तो जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 1/3। फिर यही काम करेंगे, इसका गुणा इसका, 3 1 का 3x प्लस 3 1 का 3, y का गुणा y में 1 में, 1 का गुणा 1 यानी 1। ठीक, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 3x माइनस वाई, ये माइनस उस तरफ जाएगा, प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई। अब यहाँ -3 में से 1 गए -2, ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। ठीक, समीकरण 1 और 2। अब y बराबर है तो हम क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो घटा देते हैं तो हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ 3x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो क्या करेंगे? जहां माइनस होगा वहां प्लस, और जहां प्लस होगा वहां माइनस। तो ये कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा 5 में से 3 गए 2 बराबर 4 2 6 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 3 6, यानी x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में, तो किस में रख दें? हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? 5x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे 5, 3 हो गया, माइनस वाई बराबर 4, 5 3 15 वाई प्लस 4। ये प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 -15 प्लस 4, 15 में से 4 गए 11, 15 में से 4 गए 11, और यहाँ बचेगा -y, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 11। यानी हमारा भिन्न हम क्या माने थे? x बटा वाई। तो हो जाएगा भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? x बटा वाई, यानी 3/11, यही आंसर। तो आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। ये दूसरा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दे तो नया भिन्न 2/3 के बराबर हो जाता है या हो जाता है। यदि उसमें 2 घटा दे तो नया भिन्न 1/3 हो जाता है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले अंश मानेंगे x और हर मानेंगे y। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हमारा हो जाएगा x/y, यही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? जो पहले शर्त के अनुसार, पहला शर्त क्या बोला है? यदि भिन्न में एक जोड़ दे तो जोड़ देते हैं, तो भिन्न हो जाता है 2/3। 3 1 का 3, 3 1 का 3, और 2 1 का 2y प्लस 2 1 का 2। ये y प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस,
क्योंकि यक्स चर को हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक, और ये 3 प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस, यानी 2 माइनस 3, यानी 3 माइनस 2 बराबर 2i बराबर -1। इसको समीकरण हम 1 मान सकते हैं। ठीक, अब दूसरा शर्त क्या कहा है? दूसरे शर्त में कहा है यदि भिन्न में क्या कर दे, 2 घटा दे, 2 घटा देते हैं अंश और हर में, तो भिन्न क्या हो जाता है 1/3। गुणा करेंगे 2 1 3 1 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 1 y का y और 2 1 का 2। ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस, और माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, यानी 6 माइनस 2, 3x माइनस वाई बराबर 6 में से 2 गए 4। ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब y और y बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन x बराबर है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो घटा देंगे 3x माइनस 2y माइनस 1 और 3x माइनस y बराबर 4। तो जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस, तो ये कट जाएगा। अब देखो 2 में से 1 गए माइनस y, क्योंकि माइनस चिन्ह ज्यादा है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो 4 1 5, यानी -5, y से y मतलब माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में, उस बार 1 में रखे थे, इस बार 2 में रखेंगे, जैसे समझ में आ जाए चाहे जिसमें मान रख दे। ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 3x माइनस वाई बराबर 4 है, तो 3x माइनस वाई का मान -5 बराबर 4। ये प्लस है उस तरफ जाएगा, माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 5 4 9, 3 1 का 3 3 3 का 9, यानी हमारा भिन्न जो बनेगा x का मान 3 y का मान 4 5, तो भिन्न जो बनेगा, हम भिन्न क्या माने थे, x बटा y, तो 3/5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ तो आइए देखते हैं एक अलग टाइप, मतलब तीसरा टाइप है, इसमें थोड़ा अलग कर दिया। वह भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ते हैं, यदि उसका दूसरा मतलब दूसरा सन उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर दूने से 1 अधिक हो जाए तो भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले भिन्न माना, अंश क्या मानेंगे, सभी जानते हैं x, और हर क्या मानेंगे y, तो भिन्न हमारा क्या बनेगा, भिन्न हमारा बन जाएगा x/y, यही बनेगा। अब जो जो जैसे जैसे कहा है, प्रथम शर्त जो कहा है कर देंगे। तो पहला शर्त है यदि अंश में 1 जोड़ दे तो, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, y मतलब हर वैसे ही रहेगा, तो मान क्या हो जाता है 1/2, 2 1 का 2 प्लस 2 y यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस, यानी 2x माइनस वाई बराबर, ये माइनस है उस तरफ चला जाएगा, प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस, इसको समीकरण हम 1 मान सकते हैं। ठीक, अब दूसरा शर्त क्या बोला है, यहाँ से दूसरा शर्त क्या बोला है, यदि उसका मान क्या हो जाता है 1/2, तो हर, यदि पहले हर के, पहला जो हर था तो कितना था y, कितना था y, 2 गुने से 2 गुणा कर दिए, कितना अधिक है 1, तो 1 अधिक कर दिए, तो मान कितना हो जाता है 1/5, गुणा कर देंगे, 5 1 का 5x बराबर 2y प्लस 1, ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5x माइनस 2y बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो y बराबर हो जाएगा, तो कट जाएगा, एक वैल्यू हमको काटना होता है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 दूना 4 माइनस 2y बराबर -4, समीकरण अब 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अलग हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे, क्योंकि ये चिन्ह बराबर है तो घटाने पर, तो समीकरण 2 व 3 को घटाने
तो चाहे तो हम यहाँ घटा सकते हैं या यहीं घटा देंगे। तो घटाते हैं, यहाँ 5x माइनस 2y बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर -4। तो घटाना में होता है जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो 5 में से 1 कट जाएगा क्योंकि y बराबर है 2 2। 5 में से 4 गए तो बचेगा 1। अब यहाँ देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो x बराबर 5। अब x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x माइनस y बराबर -2। तो 2 5 माइनस y बराबर -2। 5 दूनी 10 -2। ये 10 माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी y बराबर 10 2 12 -12 कट जाएगा, y बराबर 12। ठीक, तो हम भिन्न हमारा क्या है, भिन्न हमारा था x बट्टे y। तो x का मान कितना आया था 5 और y का मान कितना आया 12, यानी हमारा भिन्न यही आ जाएगा। ठीक, तो आइए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर, जितने क्वेश्चन अभी बताए हैं चारों क्वेश्चन एक क्लास यूपी बोर्ड क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 का सी था। तो आइए चलते हैं। वह भिन्न बताइए जिसके अंश में कितना एक घटा दे। तो भिन्न तो घटा दिया जाए तो उसका मान इतना हो जाता है, या उसके हर में 4 जोड़ दिया जाता है उसका मान इतना हो जाता है। तो सबसे पहले माना अंश कितना मानेंगे x, हर कितना मानेंगे y। तो भिन्न जाके हमारा बन जाएगा x बटा y। ठीक, यह भिन्न है। अब पहला शर्त जो बोला है उसके अनुसार, पहले शर्त के अनुसार तो क्या करेंगे x बटा y। तो क्या बोला है, यदि x में कितना जो घटा दे 1 घटा दे, तो 1 घटा देते हैं। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 3। गुणा कर देंगे 3 1 का 3x माइनस 3 1 का 3 बराबर 2 1 का 2। अब ये प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 3x माइनस 2y। अभी माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, यानी 3। ये हम समीकरण बनाने के लिए ऐसे करते हैं, समीकरण 1। अब दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त हमारा है यदि उसका मान इतना हो जाता है, यदि उसके हर में 4 जोड़ दे तो उसका मान इतना हो जाता है। तो हर पहले हर क्या है 4 जोड़ेंगे। अब अंश में नहीं जोड़ने की बात करें, मतलब ये टाइप भी अलग है, जितने क्वेश्चन उतने टाइप। तो कितना हो जाता है 1/2। इसका गुणा इसमें 2x बराबर y का गुणा 1 में 1, 4 1 का 4। ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 4। ये समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण क्या 2 और 3 बराबर है, नहीं। तो हम समीकरण 2 में अगर 2 का गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी y 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो कर देते हैं। तो 2 दूना होता है 4, यहाँ 2y बराबर 4 दूना 8। ये समीकरण बन जाएगा 3। अब इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, ये बेसिक से बता रहे हैं, जैसे कक्षा 8 9 10 में आप लोगों को काम दे दे। 3 व 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं, यहाँ घटा देते हैं। 4x माइनस 2y बराबर 8, 3x माइनस 2y बराबर 3। तो जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस। तो यहाँ माइनस, तो 4 में से 3 गए 1, इस तो कट जाएगा। अब 8 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो बचेगा कितना 5। ठीक, तो x का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखे जाए 2 में, तो इस बार हम रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने
ऊपर, तो रख देते हैं 3x माइनस 2y बराबर 3। यहाँ 3, 5, 2y बराबर 3, 5 तिहाई 15, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी 2y बराबर माइनस 15 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 बचेगा। यहाँ बचेगा माइनस 2y, तो माइनस से माइनस काट देंगे तो 2 1 का 2, 2 6 12, यानी y बराबर 6। ठीक, अब भिन्न क्या है हमारा, भिन्न है x बटा y। तो x का मान 5 था, भिन्न हमारा था x बटा y, तो x बराबर 5 था, y बराबर 6, यही आंसर होगा। ठीक, आई होप आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम अब अगले वाले चैप्टर में चलेंगे, आय से रिलेटेड सवाल। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ट्रिक नहीं काम में आएगा। तो धन्यवाद।